हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जॉब कर रहे हैं और उनको फ्रीलांसिंग में ट्रांजिशन करना है, बट उनको पता नहीं कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, उनको एग्जैक्ट प्रोसेस पता नहीं है। सो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वे में बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फुल डिटेल में बताने वाला आज के वीडियो में कि कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई आप डिटेल में वीडियो नहीं बनाते। लो भाई, आपके लिए डिटेल में वीडियो आ गई है, आपको ये पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक दैट आउट। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? बहुत सारे लोगों को तो फ्रीलांसिंग का मतलब ही पता नहीं है, और कुछ लोगों को ये लगता है फ्रीलांसर वो होता है जो फ्री में काम करता है। मेरे फैमिली में मुझे कुछ लोग पूछते हैं भाई तू एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तो उनको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी नहीं समझते, लोग कंटा के बोल देते हैं हाँ भाई कुछ तो कर रहा होगा। सो पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होता क्या है। So freelancing is a way of working where you are self-employed and not tied to a single employer. You typically work on a project by project basis and you are responsible for finding your own clients, setting up your own rates. And freelancing can be a great way to have more control over your work, earn more money and pursue your passions. फ्रीलांसिंग में कैसा होता है ना कि आप 10 क्लाइंट के साथ एक साथ काम कर सकते हो, बट जॉब में ऐसा नहीं होता, आप एक साथ 10 जॉब नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग में आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो, मतलब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, आपको उसका पैसा मिलता है। बहुत सारे कंपनीज फ्रीलांसर को हायर करना प्रेफर करती है क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती। अगर एक एम्प्लॉय के लोगों ने हायर कर दिया, आज आज उनके पास काम है, अगले महीने उनके पास काम नहीं है, तो उनको बहुत सारा टेंशन हो जाता है इसकी सैलरी कहाँ से निकलेगी। इसीलिए वो लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं ताकि मतलब जब भी काम हो तभी वो फ्रीलांसर को दे सके। तो एक फ्रीलांसर मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करता है ताकि उसके पास कभी काम की कमी ना हो। अगर ये क्लाइंट ने आज काम नहीं दिया तो मैं ये क्लाइंट से ले लूंगा, तो मैं एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो वो भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई तरीके से करता है। एंड बिजनेस ओनर्स एंड फ्रीलांसर्स दोनों के लिए ये विन विन होता है। बिजनेस ओनर को भी टेंशन नहीं होती भाई अगर कल को मेरा बिजनेस डाउन गया तो मेरे को उसकी सैलरी देने की जरूरत नहीं। एंड फ्रीलांसर की भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसके पास 10 क्लाइंट्स हैं। इसमें एक और पॉइंट है, यू कैन अर्न मोर मनी। ये तो सही बात है। फ्रीलांसिंग में अगर आप 2 या 3 साल घुस जाओ ना और एकदम अच्छे बन जाओ, बाप बन जाओ फील्ड के, तो आप बहुत पैसा छाप सकते हो। बट जॉब में इतना पैसा छापना शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 10 साल 12 साल काम करना होगा वो पोजीशन पे पहुंचने के लिए। आपने नोटिस भी किया होगा आपके डैड आपके मॉम को, वो एक लेवल पे जाकर सेटल होते हैं तभी वो 40 45 50 ईयर्स के हो, तभी तभी उनको ग्रोथ मिलना चालू होता है। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर दम है तो आप कितना भी पैसा छाप सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट आर द 5 रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। क्या बेनिफिट्स है फ्रीलांसिंग के, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीलांसिंग अलाउज यू टू हैव अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर योर वर्क शेड्यूल। यू कैन चूज व्हेन एंड वेयर यू वर्क। ये तो सही बात है। अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो आप ट्रैवल करते करते भी काम कर सकते हो। आज आप गोवा से काम कर रहे हो, कल आप थाईलैंड से काम कर रहे हो, आपका काम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने वाला। जॉब में ये पॉसिबल नहीं है, आपको डेली ऑफिस में जाके ही काम करना होता है। बट अभी उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। फ्रीलांसिंग कैन बी a great way to learn new skills and grow in your career. You will be exposed to different projects and clients which will help you to develop your expertise. ये तो एकदम सही पॉइंट है। फ्रीलांसिंग में आप जितना सीख सकते हो ना उतना आप कोई भी करियर में नहीं सीख सकते, क्योंकि आप कोई भी जॉब कर लो आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही खेलने दिया जाएगा। बट फ्रीलांसिंग में आपको सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है स्टार्टिंग में। एक तो कि आपका स्किल सीखना पड़ता है, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनर थंबनेल डिजाइनिंग, कंटेंट राइटर तो लिखते कैसे वो सीखना पड़ता है। दूसरी चीज क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको फ्रीलांसिंग में सीखना पड़ता है। फिर कस्टमर सर्विस, आपके क्लाइंट्स को खुश रखना है, रिटेन रखना है, क्लाइंट को रिटेन कैसे करके रखे वो भी आप सीखते हो। फिर आप बजटिंग सीखते हो, आपके खुद के फाइनेंशियल आपको मैनेज करने पड़ते हैं, इनवॉइसिंग मैनेज करना पड़ता है। तो आपका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है फ्रीलांसिंग में। तीसरा है इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रीलांसिंग में अगर आप 2 या 3 साल भी जॉब के काम करते हो ना तो आपको बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंड जॉब में ये सच्ची पॉसिबल नहीं है। जॉब में अगर आप 5 6 साल 10 साल तक, और अगर आप बेस्ट एम्प्लॉयर हो तो आप 5 या 6 साल में ग्रो कर सकते हो। बट ऑन एन एवरेज अगर आप एक एवरेज पर्सन हो तो आपको वो टाइप का ग्रोथ मिलने के लिए 10 15 साल लगते हैं। एंड इसके लिविंग एग्जांपल्स हमारे पेरेंट्स थे, जैसे भी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है नो एज लिमिट। एनीवन कैन बी अ फ्रीलांसर रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। बहुत सारे 15 16 साल के बच्चे होते हैं, 50 60 ईयर्स के लोग होते हैं जो बहुत एज्ड होते हैं, उनको कोई काम नहीं देता, तो उनके लिए भी फ्रीलांसिंग कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कोई एज लिमिट नहीं होता। अगर आपके अंदर स्किल है और आप क्लाइंट को अच्छे से काम करके दे रहे हो तो आप 70 साल के हो तो भी काम कर सकते हो, 15 16 साल के हो तो भी काम कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो। बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए।
उसमें सिर्फ स्किल मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। और फिफ्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंस। फ्रीलांसर्स आर देयर ओन बॉसेस, यू हैव द ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस अबाउट योर वर्क, क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। दिस इंडिपेंडेंस कैन बी एम्पावरिंग एंड लीड टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, आप कभी काम करना चाहते हो, आपको किस टाइप का काम करना है, आपको बाकी टाइम में क्या करना है, आपको कभी काम करना है, सब कुछ आप चूज कर सकते हो। एंड ये बहुत जरूरी है, काइंड ऑफ फ्रीडम होना चाहिए कि हमको कैसा, मतलब किस टाइप का काम करना है, हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। अभी वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सो इसमें पहला होने वाला है कि पिक एंड लर्न अ स्किल। आपको कोई स्किल सीखना पड़ेगा, फोकट में आपको कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू आप कैसे प्रोवाइड करोगे? कोई चीज में, कोई स्किल सीख के, किसी चीज में अच्छा होके। सो पहले आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। तो भाई अभी क्या सीखो? ऐसा कुछ सीखो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कुछ लोग बचपन से ही डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, मतलब वो लोग को ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग को रीडिंग करना बहुत पसंद है, लोग राइटिंग ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग अपने यंग एज में ही अपने दोस्तों के बर्थडे की वीडियोस बनाते हैं, तो लोग एडिटिंग ट्राई कर सकते हैं। अभी आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको समझ में ही नहीं आ रहा उनका इंटरेस्ट क्या है, तो आप लोग के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है टॉप 20 हाई इनकम स्किल्स का। तो उसमें से कोई भी 5 स्किल पकड़ लो, पेपर पेन लेके बैठो, उसमें पूरा पढ़ लो। उसमें पढ़ के देखो किस किस 5 चीज में आपको सीखने में मजा आए। उसको 5 को पेपर पेन में लिख लो एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अगर आप ऐसे ही खाली बैठ के सोचते रहोगे मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि सपना आ जाएगा आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ होने नहीं वाला। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 चीज ट्राई करोगे और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं तो उसको छोड़ दो, अगली चीज पकड़ो। बट कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे और वैसे आगे बढ़ते जाओगे। खाली बैठोगे तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज हार्श रियलिटी। तो नाउ कम्स द पॉइंट कि वेयर टू लर्न द स्किल्स फ्रॉम। सो आज के जमाने में गाइस, इंफॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, द विलिंगनेस टू कंज्यूम, टू लर्न एनीथिंग इज द प्रॉब्लम। अपने अंदर से विलिंगनेस ही नहीं है कि मुझे कुछ सीखना है। मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ विश एंड अ डिजायर। मतलब सबके अंदर विश होता है भाई कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, बट डिजायर नहीं है। डिजायर का क्या मतलब है? भाई मुझे करना ही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपका विश है और विश से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको विश को पहले डिजायर में कल्टीवेट करना पड़ेगा। मुझे सच्ची में कुछ करना है भाई, मुझे सच्ची में फ्रीलांसिंग करना है, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, मुझे पैसे कमाना है। पहले तो ये एटीट्यूड बना लो, फिर आपको सीखने के लिए इंटेंसिटी आएगी एंड आप सीखोगे। तो वो इंफॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, विलिंगनेस टू कंज्यूम, टू लर्न इज द प्रॉब्लम। फिर भी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दिए हुए यहाँ पे, यूट्यूब से आप सीख सकते हो, फिर यूडमी से आप सीख सकते हो, स्किल से आप सीख सकते हो। फिर भी आपको अगर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा फेवरेट क्रिएटर है, तो आप उनसे भी सीख सकते हो, फेवरेट क्रिएटर से कोर्स बाय करके सीख सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, 20 हाई इनकम स्किल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मैंने 20 हाई इनकम स्किल्स का लिस्ट बनाया हुआ है। वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये भी बहुत बूम कर रहा है एआई, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन, इसी में सब कुछ है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, मोशन ग्राफिक्स, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ये भी बहुत बूम कर रहा है अभी राइट नाउ, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये भी बहुत बूम कर रहा है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वॉइस ओवर एंड ऑडियो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, वर्चुअल असिस्टेंट एंड कोचिंग एंड कंसल्टिंग। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज है ना उनके लिए मैंने लिस्ट बनाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो ये 20 में से कोई भी 5 उठा लो और उसको ट्राई करने लग जाओ। वेले मत बैठो भाई, कुछ ना कुछ तो करो। सो नंबर 2 होने वाला है कि बिल्ड अ पोर्टफोलियो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बहुत सारे लोगों को ये माइंड ब्लॉक है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, आपको खुद का अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है। आपने स्किल सीख लिया तो खुद से एक या दो प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो यूट्यूब पे जाओ, अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस में छोटे छोटे सेगमेंट्स निकाल लो, उसको एडिट करो एंड अपने पोर्टफोलियो में डालो। कंटेंट राइट करो, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो गिव मी 5 टॉपिक्स, आई वांट टू राइट रील स्क्रिप्ट्स, आई वांट टू राइट ब्लॉग्स, आई वांट टू राइट आर्टिकल्स। उसमें से लो, खुद लिखो, अपने पोर्टफोलियो में डालो। ग्राफिक डिजाइनर हो, अपने फेवरेट क्रिएटर के थंबनेल को रीडिजाइन करो, अपने पोर्टफोलियो में डालो। फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो, खुद के 1000 रुपए लगाओ, एड्स चलाओ, देखो कैसे चलता है एड्स, कैसे आता है रिस्पॉन्स। अगर आप खुद करोगे देन आप क्लाइंट को रीच आउट करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपने खुद वो काम नहीं किया एंड देन आप रीच आउट हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कोई बेसिस ही नहीं है आपके पास, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज भी डाल दिया है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप गूगल ड्राइव पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, वीमियो पे बना सकते हो। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो बिहांस पे बना सकते हो, ड्रिबल पे बना सकते हो। कंटेंट राइटर हो तो मीडियम.com पे बना सकते हो, और एल्स यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट। ठीक है, सो नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स को एक कंफ्यूजन होता है कि भाई आखिर क्लाइंट लाए कैसे। सो मैंने इसको सिंपलीफाई वे में बताने की कोशिश की है।
सो देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड, ठीक है। सो इनबाउंड में थोड़ा टाइम लगता है, इनबाउंड आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, 5 या 6 महीने लगेगा, बट इनबाउंड इज बहुत है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट सामने से आपको रीच आउट कर रहा है, सामने से आपको रीच कर रहा है, तो आपके पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो क्लाइंट को लगा है कि ये बंदा मेरा काम कर सकता है, सो यू कैन कोट अकॉर्डिंगली। आउटबाउंड में अथॉरिटी नहीं होती, फिर भी यू कैन कोट, बट इनबाउंड में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि क्लाइंट क्लोज होगा, व्हाट मतलब आप जो प्राइस बोलते हो उस पर क्लोज होगा। सो इनबाउंड के लिए आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, अपने सर्विस से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट करो और पोस्ट करो, और अपना जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए बनाओ। अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो जो सलून्स को कैटर करना चाहते हैं, सो हाउ टू इंक्रीज बिजनेस फॉर सलून से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, ठीक है। सेकंड होने वाला है फाइबर। फाइबर एंड अपवर्क इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग क्लाइंट्स, बट बहुत लोग का इसके लिए अलग अलग टेक है। कुछ लोग बोलते हैं कि फाइबर एंड अपवर्क इज डेड, वो काम नहीं करता, न्यूबी के लिए अच्छा नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो फाइवर पे भी अकाउंट क्रिएट करो, स्टार्टिंग में तो सब कुछ करना है गाइस। स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना कि मेरे लिए मैं ये करूँ या ये करूँ, स्टार्टिंग में सब कुछ ट्राई करो, देखो अगले 1 महीने में कि किसमें रिजल्ट मिल रहा है, जिसमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें डबल डाउन करो। थर्ड है एसईओ, अपना खुद का वेबसाइट बनाओ, एसईओ के हेल्प से उसको रैंक करो, कोई सर्च करता है तो आपको वहां से रीच आउट करेंगे। अभी दूसरे तरीके पे आ जाता है जो कि है आउटबाउंड। आउटबाउंड में पहला है कोल्ड ईमेलिंग। Guys, cold emailing is a great way of getting clients. Not only clients, getting job offers, getting any opportunities. And cold email की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बल्क में भेज सकते हो, एंड इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो कुछ टूल्स की हेल्प से। अगर आपको एक फ्री टूल चाहिए तो है Gmass, अगर आपको एक पेड टूल चाहिए तो है instantly.ai। instantly.ai वर्क द बेस्ट। उसमें आप क्या करो कि 2-3 ईमेल्स बना लो एंड 100 to 200 ईमेल्स डेली भेजो, तो आपको जल्दी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो। आउटबाउंड में दूसरा तरीका है रीच आउट टू क्लाइंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम है, फेसबुक ग्रुप्स है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ग्रेट प्लेटफॉर्म, फेसबुक ग्रुप पे भी आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे तो बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि आई नीड अ वीडियो एडिटर, आई नीड अ थंबनेल डिजाइनर, तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, अगर आप थंबनेल डिजाइनर हो तो थंबनेल डिजाइन से रिलेटेड ज्वाइन करो। एंड लिंक्डइन पे भी आपको कंटेंट क्रिएट करा, लिंक्डइन पे भी आपको इंबाउंड लीड मिलने की बहुत अच्छी चांसेस है। तो आपको रीच आउट भी एक नंबर फिक्स करना है कि आज मैं 50 लोगों को रीच आउट करूंगा, आज मैं 100 लोगों को रीच आउट करूंगा, तो आपको क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं। देखो गाइस, देयर इज नो सीक्रेट हैक ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, एक ही हैक है, यू हैव टू पुट इन कंसिस्टेंट वॉल्यूम। आपको ज्यादा लोगों को मैसेज करना है एंड यू हैव टू कीप इटरेटिंग, आपके स्क्रिप्ट्स आपको चेंज करते रहना है। अगर आपने एक स्क्रिप्ट 1 महीने तक ट्राई कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यू हैव टू चेंज दैट स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं कि एक ही स्क्रिप्ट आप 5 6 7 8 महीने तक भेज रहे हो, आपको इटरेट करते रहना है एंड चेंज करते रहना है अपने आप। अगर आपको फेसबुक ग्रुप से क्लाइंट कैसे ढूंढना है उसको डिटेल में सीखना है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक आउट दैट इन माय चैनल, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिप्स फॉर गेटिंग क्लाइंट्स फास्टर, रीच आउट डेली, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप करना स्टार्टिंग से। अगर आप 500 लोगों को रीच आउट करते हो तो उसमें से 3 या 4 लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये होता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। एक बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, वो पढ़ लो, तो आपको मार्केटिंग के बेसिक फंडे समझ में आएंगे कि मार्केटिंग एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज ऑफर फ्री ट्रायल। स्टार्टिंग में फ्री में काम कर लो गाइस, आपका पोर्टफोलियो वैसे भी बिल्ड कर रहा है, आपने समझो जस्ट काम सीखा हुआ है, तो आप 1 महीने तक फ्री फ्री में काम कर सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है साइड बाय साइड, और आपको क्लाइंट से टेस्टिमोनियल भी ले सकते हो। नंबर 3, लेवरेज योर एक्जिस्टिंग नेटवर्क। अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बता दो कि मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस ऑफर कर रहा हूं, वहां से कोई ना कोई क्लाइंट्स आ सकता है। नंबर 4 इज आस्क फॉर रेफरेंस। आपके कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे जो आपके काम से बहुत खुश है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेंबर्स है, कोई बिजनेस पार्टनर्स है जो वीडियो एडिटिंग सर्विस ढूंढ रहे हैं या थंबनेल डिजाइनिंग ढूंढ रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, सो प्लीज रेफर करो, आपको वहां से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नंबर 5, कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स बहुत मैटर करती है। अगर आपका एक वेबसाइट उसमें आपके सारे टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं तो बहुत मैटर करता है। कोई क्लाइंट जाएगा, सारे टेस्टिमोनियल्स देखेगा, बोलेगा भाई ये बंदे का काम अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं। सो ये टेस्टिमोनियल्स बहुत मैटर करती है, स्टार्टिंग से टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करो। मैंने भी ये गलती की थी, मैंने भी पिछले 4 या 5 महीने से टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो ये गलती मत करना गाइस, टेस्टिमोनियल स्टार्टिंग से कलेक्ट करना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ टू रिटेन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। फ्रीलांसिंग में वी आर ऑलवेज चेजिंग फॉर न्यू क्लाइंट। अगर कोई क्लाइंट हमको मिल गया और उसने काम दे दिया, हमारा उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है। हमको ऐसा है कि हमको और नए क्लाइंट ढूंढने हैं, और नए क्लाइंट ढूंढने हैं, तो इसके चक्कर में हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते।
आप ये कर सकते हो अगर आपके पास बैकअप में टीम है जो फुलफिलमेंट कर रही है, बट स्टार्टिंग में तो आपके पास टीम नहीं है, आप खुद ही कर रहे हो। तो आपको अपना पूरा दिन ठीक से शेड्यूल करना पड़ेगा कि 1 घंटा मैं रीच आउट करूंगा डेली। तो आपको प्रॉपरली चीजों को करना पड़ेगा। इसमें पहला होने वाला है कि प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फुलफिलमेंट। आपको अपने क्लाइंट्स को वर्ल्ड क्लास फुलफिलमेंट प्रोवाइड करना है, वरना क्लाइंट आपके साथ नहीं टिकेगा। आपने उसको जो प्रॉमिस किया है उस पर ओवर डिलीवर करने का ट्राई। ऐसे मत करो कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया और मैंने पूरा नहीं किया, तो क्लाइंट क्यों रहेगा आपके पास। तो पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ठीक से सॉर्ट आउट कर लो, उनका जो फुलफिलमेंट उसको ऑटोमेट करो, या फिर अपने दिन को प्रॉपरली शेड्यूल करो, देन आगे क्लाइंट जुड़ना स्टार्ट करो। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स मेक दिस मिस्टेक 90% या उससे भी ज्यादा। क्योंकि हम लोग एक्साइटमेंट में क्लाइंट को बोल देते हैं 2 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, बट वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगेगा, और मैंने एक्साइटमेंट में क्लाइंट को बोलते 2 घंटे, तो एक्चुअल में थंबनेल बनाने के लिए मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे। मैं क्लाइंट को कह 6 घंटे के बाद, तो क्लाइंट बोलेगा भाई ये बोलता कुछ और है करता कुछ और। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में डाल दो। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। आपको अगर एक काम करने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो क्लाइंट को 12 घंटे बोलो, 15 घंटे बोलो। एक्स्ट्रा टाइम बफर में लेके चलो ताकि आपका इंप्रेशन खराब ना पड़े। क्लाइंट को लगेगा भाई इसने टाइम से पहले ही दे दिया, तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा। फ्रीलांसिंग में ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर 3 इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड देयर नीड्स। आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्विस प्रोवाइड करो। अगर एक नया क्लाइंट है, उसके साथ कॉल पे कनेक्ट करो, उसको पूछो कि आपका पेन पॉइंट क्या है, हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड अगर आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको देते हो ना, तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। क्लाइंट का प्रॉब्लम कुछ और है, आप कुछ और ही सॉल्व करें, तो आप अपना टाइम वेस्ट करो। सो प्लीज डोंट डू दैट। नंबर 4 इज सेंड रेगुलर अपडेट्स, कि आपने आज क्या काम किया वो एक एक्सेल शीट में डालो और क्लाइंट को भेजो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। पूरे महीने बाद फिर लोग सोचते हैं भाई इसको मैं क्यों पैसे दे रहा हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्यूमेंट करो कि आप डेली कितना क्या काम कर रहे हो, ताकि आप क्लाइंट को क्लियरली दिखा सको आज मैंने ये किया, ये वीक का ये डाटा है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो, राइट। नंबर 5 गोइंग टू बी आस्क फॉर फीडबैक। हर महीने के बाद क्लाइंट से फीडबैक लो। क्लाइंट को पूछो कि हम लोग इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। ये बहुत मैटर करता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसिंग। आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, आप एक लेवल पे आ गए, बट आगे का क्या। तो फ्रीलांसिंग करने के बाद आप दो चीजों में ट्रांजिशन कर सकते हो। एक है कि आप एक एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक थंबनेल डिजाइनर हो। अभी आप दो या तीन क्लाइंट को कैटर कर सकते हो अकेले, तो आप और 4-5 थंबनेल डिजाइनर्स को हायर कर सकते हो, एंड नाउ यू कैन कैटर टू 5 to 6 क्लाइंट्स, एंड आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। दूसरा इसका ऑप्शन आता है कि यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट। आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। इसका क्या लॉजिक है, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं, 2 या 3 साल फ्रीलांसिंग करते हैं, पैसे कमा लेते हैं, वो पैसे को सेव करते हैं, फिर अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में 2 या 3 साल में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो। तो बहुत सारे लोग इस रूट में जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस रूट में जाना है, एंड यू कैन गो इन द डायरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्रीलांसिंग में तो बहुत कंपटीशन है, बट गाइस ये समझो, कंपटीशन इन फ्रीलांसिंग इज अ मिथ। Most freelancers aren't skilled. They're just watching YouTube videos on freelancing and reaching out to clients. बहुत सारे freelancers ऐसे हैं जो सतीश के वीडियोस देख रहे हैं, ईशांत शर्मा के वीडियोस देख रहे हैं, क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। उनको एक्चुअल में काम नहीं आता, वो लोग ने बस यूट्यूब वीडियोस देखा है, कोई स्किल सीखी नहीं है, एंड क्लाइंट को रीच आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं खुद थोड़े दिन पहले थंबनेल डिजाइनर के लिए हायर कर रहा था, वीडियो एडिटिंग रोल के लिए हायर कर रहा था, स्क्रिप्ट राइटर के रोल के लिए हायर कर रहा था, एंड मुझे 50-60 लोग के मैसेजेस आए। उसमें से बस 2 या 3 लोग थे जो एक्चुअल में स्किल्ड थे, जिनको काम आता था। बाकी सब लोगों को कुछ नहीं आता, वो लोग ऐसे ही कैनवा में से कोई भी डिजाइन उठा के अपने पोर्टफोलियो में डालते। तो आपको ये समझना है कि अगर आप काम कर सकते हो, आपको स्किल आता है, इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत कंपटीशन है, बट आप उसको स्टैंड आउट कर सकते हो। अगर आप 1000 में से बाकी के 900 लोग को हटा देते हैं, एंड सिर्फ 100 लोग की बात करते हैं कि अगर ये 100 लोगों में मैं कैसे स्टैंड आउट करूं, तो उसमें आप नीच डाउन कर सकते हो। बहुत सारे एजेंसी ओनर्स फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं कि सब कुछ करते हैं। हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नीच डाउन। स्टार्टिंग में नीच डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं है कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे किस इंडस्ट्री के साथ काम करना है। तो स्टार्टिंग में 5-6 महीने यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट निशेस। बट अगर आप स्केल करने तैयार हो, जब आपको स्केल करना है अपना बिजनेस, so you have to pick one service, one industry and go into that. That's the only way to stand out. So हमारा लास्ट पॉइंट है माइंडसेट। माइंडसेट में फर्स्ट पॉइंट है, you have to be patient. You won't be getting instant result. It will at least take you 6 months if you are just getting started to get on a decent level.
इज कम्प्लीटली ट्रू। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने 1-2 हफ्ता ट्राई किया, हमारे लिए नहीं चल रहा है भाई, मेरे से नहीं होगा ये, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो आपको बेसिक एंड फंडामेंटल सीखने में ही 1 महीने लग जाएगा, मतलब उसको प्रॉपरली सीखने में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग समथिंग एंड अप्लाइंग इट इन रियल लाइफ। सो आपको प्रॉपरली काम आने में, प्रैक्टिस करने में, टू गेट ऑन अ प्रोफेशनल मीडियोकर लेवल, इट विल एटलीस्ट टेक यू 6 मंथ्स। सो पहले से अपने दिमाग में बिठा के चलो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बहुत लोग इसीलिए गिव अप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे 2 हफ्ते में सीखना चाहिए। 2 हफ्ते में कोई कुछ नहीं सीखता भाई, टाइम लगता है। सेकंड पॉइंट इज थिंक बिग, स्टार्टिंग से बड़ा सोचो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स यही माइंडसेट से आते हैं फ्रीलांसिंग में कि मुझे मेरे स्कूल की फीस भरनी है, या मुझे मेरे दोस्तों के साथ चिल करना है, मुझे क्लब जाना है, मुझे पिक्चरें जाना है। तो उसके खर्चे निकालने के लिए बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में आते हैं। तो भाई बड़ा सोचो, फ्रीलांसिंग से बहुत कुछ किया जा सकता है, आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। आपको जॉब में जितनी ग्रोथ 10 साल में नहीं मिल सकती ना, फ्रीलांसिंग में आपको उतना 1 या 2 साल में मिल सकता है, अगर आप ठीक से काम करो तो। जॉब में एक इंजीनियर को ले लो, जो एक एवरेज इंजीनियर है, उसको एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ पहुंचने के लिए 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा इन सम केसेस। मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप 1 या 2 साल ढंग से फ्रीलांसिंग करते हो, प्रॉपरली क्लाइंट को अच्छे से काम प्रोवाइड करते हो, तो आप 1 या 2 लाख नहीं, उससे ज्यादा कमा सकते हो। सो बड़ा सोचो स्टार्टिंग से। नंबर 3 इज गोइंग टू बी लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप ये पूरी जर्नी में बहुत सारी गलतियां करने वाले, एंड मेकिंग मिस्टेक्स में कोई बुराई नहीं है, गलतियां करो। बट एक बार जो गलती की उसको वापस से मत, जो गलती की उससे सीखो एंड आगे बढ़ते जाओ। एंड नंबर 4 इज गोइंग टू बी टेक एक्शन। अभी मैंने वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अभी आपके ऊपर है कि आपको और वीडियोस देखने यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। एंड आप जितने भी वीडियोस देख लो, आप नहीं सीख सकते। आपको एक वीडियो देखना है, उसको उससे सीखना है एंड एक्शन लेना है। दूसरा वीडियो देखना है, उससे कुछ सीखा, एक्शन लेना है। आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करके आपको कुछ नहीं होने वाला। बट हमको ऐसे लगता है कि हम लोग फ्रीलांसिंग से वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग कुछ सीख रहे हैं। बट जब तक उसका एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में नहीं करते, आप कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट गेटिंग इन अ लूप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन। आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एंड वापस से कंज्यूम कर रहे हो, वापस से कंज्यूम कर रहे हो। आपको अंदर अच्छा लग रहा है, आपके अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है, आप सपने देख रहे हो भाई एक दिन मैं एजेंसी बनाऊंगा, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, बट आप घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट। स्टार्ट कर दो, रास्ते अपने आप खुलेंगे। आप स्टार्ट करोगे कुछ और सोच के, होगा कुछ और आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। सो बस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।